नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटामाइन कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल के फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, प्रोटामाइन कैप्सूल आता है एंडेसेप्ट कंपनी का और इसमें 2 पत्ते होते हैं जो कि 15-15 कैप्सूल के होते हैं, जो कि 1 महीने की डोज़ होती है पूरी। और इसका एमआरपी जो होता है वो है ₹203 1 पत्ते का। लेकिन दोस्तों, ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, जेनेरिक दवाई है, तो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगी। और इसमें जो सॉल्ट है वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स सॉफ्ट जेल कैप्सूल। और जो कि आप विटामिन्स एंड मिनरल्स की लिस्ट देख सकते हैं, काफ़ी लंबी है, आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके यूज़ेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग शरीर में आई कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि चक्कर आना, भूख ना लगना, हाथ-पैर में झुनझुनी होना और हाथ-पैर में तलवों में जलन होना या पसीना आना, शरीर में दर्द रहना, चक्कर आना और सुस्ती रहना, थकावट रहना पूरे शरीर में, काम में मन ना लगना, आँखों की कमज़ोरी, बालों की समस्याएँ और हड्डियों की कमज़ोरी, खून की कमी। और इसका एक और मेन काम है जो कि है वो है सेहत बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जो लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत दुबले-पतले हैं, खाते भी बहुत हैं, फिर भी शरीर को नहीं लग रहा है। आप जो भी इस्तेमाल करते हो, जो भी खाते हो, आपके शरीर को नहीं लग रहा है, वैसे का वैसे निकल जा रहा है। तो ये जो है आपकी पाचन क्रिया को भी ठीक करेगा, साथ ही साथ जो भी आप खाओगे आपके शरीर को भी लगने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं जो भी वीडियोज़ डालता हूँ और किसी दवाइयों की, तो उन पे मुझे रोज़ाना कमेंट्स आते हैं कि सर ऐसी कोई दवाई बताइए कि जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और हमारी सेहत बन जाए। हम बहुत दुबले-पतले हैं, बहुत कुछ खाते-पीते हैं, जैसे कि मांस, मच्छी और अंडा, चिकन, अ, काजू, बादाम, घी, दूध बहुत कुछ लेते हैं, फिर भी हमारे शरीर को नहीं लग रहा है, ठीक है? तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इसको इसको लेने से आपका वज़न जो है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक पत्ता खाया, आप कहोगे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन जो कमज़ोरियाँ हैं वो एक पत्ते से ही आपको कम होती नज़र आएँगी और जो वज़न बढ़ने की, सेहत बनने की बात है वो धीरे-धीरे आपकी बढ़ने लगेगी, ठीक है? जो दुबले-पतले हैं, जिनका फेस बिल्कुल अंदर धँस चुका है, गाल बिल्कुल अंदर घुस चुके हैं, ठीक है? वो फेस भी उनका भर जाएगा। उनके लिए ये बेस्ट कैप्सूल है। इसके साथ में साइप्रोहेप्टेडिन सिरप आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा ही देता हूँ आपको। तो ऐसा आपको सिरप भी लेना पड़ेगा साथ में, जिससे क्या होगा कि आपकी भूख जो है, जो मरी हुई भूख है, दबी हुई भूख है, उसको खोल देगा ये और आपको भूख लगने लगेगी। जो कुछ भी आप खाओगे, आपके शरीर को लगने लगेगा। तो इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल एक साथ करना है आपने। इसको 5-5 एमएल सुबह-शाम लेना है। इसका एमआरपी भी दिखा देता हूँ आपको। ₹190 है, लेकिन दोस्तों ये भी एक जेनेरिक दवाई है, तो आपको ये कम प्राइस में मिल जाएगी। इसमें जो कंटेंट्स हैं वो है साइप्रोहेप्टेडिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट। दोस्तों, जब भी आप साइप्रोहेप्टेडिन इस्तेमाल करते हैं, ट्राइक्लोलिन इस्तेमाल करते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपको हल्की नींद जैसी आती है, सुस्ती जैसी महसूस होती है। तो ऐसी कोई अ, बात नहीं है घबराने वाली, क्योंकि ये इसका किसी-किसी को शुरू-शुरू में होता है। 1-2 दिन में शरीर में सेट हो जाती है दवाई, फिर अपने आप ही आपको भूख लगने लगती है। आपने इसको बंद नहीं करना है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम लगती है, सुस्ती लगती है या फिर थकावट सी महसूस होती है, नींद आती है अगर आपको इससे पीने से, तो आप इसे बंद ना करें। इसको रेगुलर यूज़ करते रहें। सुबह-शाम 5-5 एमएल लेना है आपने, खाना खाने के बाद, ठीक है? और इसका रोज़ाना 1 कैप्सूल लेना है, ठीक है? और ये दोस्तों जो मेरे पास है ये एल्डर कंपनी का है, तो इसकी जगह पे आप सिपोन सिरप का या फिर सिपएल का, प्रेक्टिन सिरप का इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको इस ब्रांड से, इस नाम से नहीं मिलता है अगर आपको, तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
और इसकी जगह पे ये तो काफ़ी फ़ेमस है, आपको हर मेडिकल पर मिल ही जाएगा। और उनसे बोल देना भाई ये जेनेरिक दवाई है तो कम प्राइस में दो, तो आपको कम प्राइस में लग जाएगी आपको ये, ठीक है। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हो जाता है जेनेरिक दवाइयों पर, तो आप थोड़ा बोलेंगे तो ज़रूर कर देंगे मेडिकल वाले, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल करना है, साथ में आपने प्रोटामाइन का भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों जो भी हमारे शरीर में कमियां होती हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स की कमी होती है, जो भी विटामिन्स मिनरल्स हमारे शरीर को खाने से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, तो वो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स ये कैप्सूल पूरा कर देगा हमारे शरीर में, ठीक है। और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बढ़ा देता है, छोटी मोटी बीमारियां हमारे शरीर को नहीं लगने देता है, ठीक है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों दवाइयों का कोई भी नुकसान नहीं है, आप इन दोनों दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट में आजकल दवाइयाँ आ रही हैं सेहत बनाने की, मोटे होने की, ठीक है, उनका बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है। तो उनको अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि हमें वही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनका कोई भी नुकसान ना हो शरीर में, ठीक है। इनको वैसे लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखा गया है, फिर भी मैं सलाह देना चाहूँगा आपको कि अगर आपको उल्टी, घबराहट, मतली, फेस पर आपको दाने निकलते हैं, पूरे शरीर में खुजली होती है या फिर पेट में कब्ज़ बनती है, दस्त लगते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको इन दोनों दवाइयों से लेने से लगती है, ठीक है, तो आप इन दोनों को बंद करके कुछ दिन बंद करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों को जब भी इस्तेमाल करना है आपने अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, फिर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले से किसी की दवाइयाँ चल रही होती हैं, ठीक है, कोई बीमारी की दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो उनमें इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, जहाँ भी इलाज चल रहा है आपका, ठीक है, उनकी सलाह लेकर ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे इन दोनों का रिज़ल्ट देखा गया है, और जो डोज़ मैंने बताई है वो अडल्ट के लिए है, बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो सिरप को तो आप बच्चों को वैसे दे ही देते हैं, जो मतलब जिनको भूख नहीं लगती है, दुबले-पतले हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी होती है, ठीक है। तो इन दोनों को लेना कितने दिन है ये भी बता देता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने एक सिरप पी लिया और एक डिब्बी ये खा ली तो आप सोचोगे भाई अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया, सेहत भी बन गई है। ऐसा नहीं है, आप इन दोनों को रेगुलर यूज़ कीजिए 3 महीने तक, ठीक है? 3 महीने तक रेगुलर यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी जो भी शरीर में कमज़ोरियाँ हैं, वो भी जड़ से ठीक हो जाएँगी, और जो सेहत नहीं बन रही थी, आपको जो खाना नहीं लग रहा था शरीर को, वो भी आपको लगने लगेगा, आपकी पाचन क्रिया भी सही हो जाएगी, जो भी आप खाओगे, वो आपके शरीर को लगेगा, ठीक है? आपको सिरप जब पियोगे आपको भूख तो लगेगी ही लगेगी, तो आप मतलब खाओगे, और जब खाओगे तो आपके शरीर को भी लगेगा, ठीक है? और ये जो मल्टीविटामिन है, इनको लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी विटामिन्स वगैरह की कमी होती है, वो ये कैप्सूल पूरा कर देता है, ठीक है? और जो-जो मैंने दिक्कतें बताई थी, जो-जो प्रॉब्लम्स बताई थी, जैसे कि भूख ना लगना, काम में मन ना रहना, जोड़ों में दर्द रहना, और आँखों की कमज़ोरियाँ, बालों की समस्याएँ, स्किन की प्रॉब्लम, वो भी इन दवाइयों से दूर हो जाती हैं, ठीक है? और इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जो जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे हैं, ठीक है? और अपने बॉडी पे कट वगैरह लाना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि भाई जो रोज़ मुझे कमेंट करते हैं लोग, उनके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। वो बोलते हैं भाई मैं हमारी सेहत नहीं बन रही है, हमें कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे कि कोई नुकसान भी ना हो और हमारी सेहत भी बन जाए। क्योंकि एक अभी 1-2 दिन पहले कमेंट आया था कि सर मैंने ऐसी-ऐसी दवाई खाई है, ये नाम है। नाम मेरे ख़्याल से ये स्वास्थ्यवर्धक कुछ ऐसे करके था, मतलब हाँ, स्वास्थ्यवर्धक, गुड हेल्थ वगैरह ये आते हैं ना बहुत सारी कंपनियों के, तो उ उसको लिया था उसने, ठीक है? तो उसका वज़न तो बढ़ गया था। जैसे उसने स्टार्ट किया 10, 15, 20 दिन में उसको रिज़ल्ट दिखने लगेगा, वज़न बढ़ गया था भाई, फेस भर गया था उसका, ठीक है? और भूख भी लगने लगी थी। और फिर उसने जैसे ही बंद किया, 1 डब्बी खाई, 2 डब्बी खाई, जैसे ही बंद की तो मतलब जो पहले जैसी उसकी सेहत थी ना, उससे भी और बेकार हो गई उसकी सेहत। ठीक है, उसका फेस और भी बुरा लगने लगा, पूरे शरीर में काले धब्बे पड़ गए और दाने निकल आए।
तो दोस्तों क्योंकि जो आजकल जो दवाइयाँ आ रही है उनमें स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। स्टेरॉइड हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो ऐसी दवाइयों से बचना चाहिए। तो जो ये जो दवाइयाँ हैं इनमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं है। आप इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों। और जब भी इस्तेमाल करिए डॉक्टर की सलाह के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए, अगर आपकी पहले से कोई दवाएँ चल रही हैं तो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।